हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा के न्यू क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस करेंगे, जो सीएसआर नेट और आईआईटी जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट एस इक्वल टू, एस मेरा एक सेट है जिसके अंदर ए इक्वल टू 3x3 का एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई बिलोंग्स टू 0,1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -1,1 where determinant mod of a denote the determinant of a then the number of element in the set S is। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ये करा है, एक S मेरा कोई सेट है, इस सेट के अंदर 3x3 के मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो एंट्रीज ये A B C D E ये हमारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ये 0,1 से बिलोंग कर रहे हैं। और स्टूडेंट, इस सेट S में जो मैट्रिक्स आना चाहिए उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या तो -1 हो या तो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कितने इस सेट के अंदर मैट्रिक्स आ जाएंगे, उनको काउंट करके उनका नंबर बताना है। तो वो सेट का हमारा क्या हो जाएगा, सेट एस का कार्डिनलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप मैट्रिक्स, इसके एंट्रीज क्या क्या है स्टूडेंट, इसका एंट्रीज है 0 1 C 1 A D 1 B और E, ठीक है। ये हमारे इसके एंट्रीज हैं। और ये एंट्रीज जो A B C D E है, ये A B C D E ये हमारे या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इस मैट्रिक्स A का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से, तो पहला एंट्रीज तो 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, -1, ठीक। ब्रैकेट में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो मतलब हो जाएगा स्टूडेंट E माइनस डी, ठीक है। लास्ट वाला C इंटू ब्रैकेट में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम रिमूव हो जाएगा, तो B माइनस ए बचेगा। तो स्टूडेंट, यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसमें से अगर इस वाले स्टूडेंट में से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा D माइनस सी प्लस C इंटू बी माइनस ए। तो स्टूडेंट, जो ये मैट्रिक्स ए था वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये आया। तो अब आप देखिए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो यही एक इस पर और एक इस पर, इसी दो चीज पर डिपेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर हम C का वैल्यू केस फर्स्ट बना देते हैं। केस फर्स्ट, इफ C इक्वल टू 0, अगर स्टूडेंट C का वैल्यू 0 हो जाता है तब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा किस पर डिपेंड करता है, D माइनस ई पर। अब स्टूडेंट, डिटर्मिनेंट का वैल्यू या तो 1 होना चाहिए या तो -1 होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट दो पॉसिबिलिटी निकल रहा है, यहाँ पर हम ऐसे बना दे रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट दो पॉसिबिलिटी, एक D का वैल्यू 1 हो जाए और E का वैल्यू 0 हो जाए, तब इस कंडीशन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होगा। या तो D का वैल्यू 0 हो जाए और E का वैल्यू 1 हो जाए, तो इस कंडीशन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू -1 होगा। और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। अगर 0 माइनस 0 करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जब C का वैल्यू 0 होता है तो डिटर्मिनेंट A के पास, अब हम देख रहे हैं कि हमारे कितने चॉइस आ रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट नंबर, शॉर्ट फॉर्म में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी, कितने पॉसिबिलिटी हैं, 2 हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग सेकंड केस बनाते हैं। केस सेकंड, इफ C इक्वल टू 1, अगर C का वैल्यू स्टूडेंट 1 हो जाता है तब क्या होता है, तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट A का वैल्यू जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये इस वाले केस में D माइनस ई, यहाँ पे C का वैल्यू 1 कर देंगे तो B माइनस है, तो D माइनस ई क्या बचेगा, D माइनस ई प्लस B माइनस ए, यही वैल्यू बचेगा। तो अब स्टूडेंट, जब C का वैल्यू 1 हो जाता है तो डिटर्मिनेंट इस पर डिपेंड करता है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू अब हमको D E B और A का 1 0 रखकर चेक करना है कि यहाँ पर कितने पॉसिबिलिटी और बन सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हम पॉसिबल वे निकाल दे रहे हैं, पॉसिबल वे, ठीक है।
क्या क्या हो सकता है। तो देखिए मान लीजिए पहले वाले एंट्रीज को 1 कर दे रहे हैं, 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0, तो यहाँ से 1 मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबल वे है। ठीक, तो एक पॉसिबिलिटी बना। अगर इसको 0 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 0, तो ये यहाँ से स्टूडेंट -1 मिल गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर इसको 0 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0 कर दे तो स्टूडेंट यहाँ से 1 मिल जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आगे अगर स्टूडेंट इसको हम लोग 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 1 कर दे तो स्टूडेंट यहाँ से -1 मिल जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। अगर स्टूडेंट इसको हम लोग 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 0 कर दें तो ये 1 हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 1 कर दे तो ये पॉसिबिलिटी है। 0 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कर दे तो स्टूडेंट -1, ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरह अगर हम इसको 1 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 कर दे तो स्टूडेंट -1, ये तो स्टूडेंट यहाँ पर टोटल हमारा कितना पॉसिबल वे मिला, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टूडेंट यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी यहाँ पर स्टूडेंट हमको कितना मिल गया, यहाँ पर 8 मिल गया। ठीक है, और ऊपर वाले में स्टूडेंट कितना मिला था, 2। अब आप अगर स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ ए में अगर डी माइनस ई का वैल्यू 0 कर दें तो यहाँ पर एक केस तो ये भी बन सकता है सी इंटू बी माइनस ए वाला। तो स्टूडेंट अगर आप डिटर्मिनेंट ए के कंडीशन में डी माइनस सी का वैल्यू 0 कर देंगे तो यहाँ पर जो भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 और -1 के लिए जो भी आप कंडीशन बनाएंगे वो स्टूडेंट यहाँ ये 8 पॉसिबिलिटी में से वो कोई ना कोई कंडीशन मिल जाएगा। देखिए जैसे ये वाला थर्ड वाला 0 माइनस 0, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 0 माइनस 0, तो ये वाला ये जो वहाँ पर जो भी आप एक्स्ट्रा कंडीशन बनाएंगे वो सारा इसमें इंक्लूड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ possibility for which determinant of a equal -1 1 is 8 into 2 मतलब 16। तो स्टूडेंट ऐसे हमको सेट एस में 16 मैट्रिक्स मिलेंगे, डिटर्मिनेंट एस का वैल्यू स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा 16। तो एस की जो कार्डिनलिटी हो जाएगी स्टूडेंट हमारे कितनी हो जाएगी 16। तो यहाँ पर देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एस में तो 20 गलत, बी वाला ऑप्शन स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, और ए गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा और यहाँ पर डी गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।